हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। खोलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ऑन है, ठीक है। बताया गया है कि पॉइंट ऑन द साइड। कई लोगों की आंसर शीट्स बाकी है, जमा करो। बहुत लोग हैं। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। सो सर हाँ, मैं कर दिया क्या मिली है ओके। नाउ पे अटेंशन। पहले दो नहीं, मैं सोच रही थी ये ओके, नाउ पे अटेंशन। एक मशीन में चलो, नाउ हमको दिया गया है कि ABC ये दिया गया। अब देखो 10 मिनट हो गया, बात करना बंद करो। इधर देखो। सो इसमें क्या दिया गया है? E is a point on side CB produced on isosceles triangle ABC। ABC एक isosceles triangle है। ABC is isosceles triangle। और ये भी बताया गया है कि AB AC के इक्वल है और AB परपेंडिकुलर है। वो सब चीजें दिख रही हैं। प्रूव करना है कि ABD इज सिमिलर टू प्रूव ट्रायंगल ABD इज सिमिलर। तो ये किसके सिमिलर पूछा गया है? ठीक है, ABD is similar to ECF। प्रूफ देखिए, हमको ABC है, ठीक है, ABD यानी ये वाला, यही है ABD, और ECF तो दिख ही रहा है, तो ये ECF है। इसके सिमिलर प्रूफ करना है ना। अब जरा देखो, ECF और ABD, कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझते कि B और C इक्वल है? सही है। तो अब जरा देखें कि एंगल B देख लो, AB किसके इक्वल है? इज इक्वल्स टू AC, और AB के सामने की एंगल C, और ये क्या है बताओ? AC के एंगल की, दैट इज, हाँ ठीक है, ये गिवन है, तो दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। आपकी तरफ चाहिए पेन क्या? ठीक है, CB के इक्वल है। अब देखो कि एंगल CB के इक्वल हो गया, ठीक है, और आगे देखिए कि हमारे पास C तो B के इक्वल हो गया, एक एंगल तो मिल गया। क्या ये जो B एंगल है वो C के इक्वल हो गया इन्हीं में? तो अब यहाँ पर और एंगल यहाँ का D ले लो,
और यहाँ का सर पहले तो F। F लेंगे ना, अगर इधर C लिया है। देखो एंगल सी सोचा सी जिधर लिया वही वाला लो, तो हमने पहले सी लिया है, ठीक है। तो अब ये किसमें हो गया, इन ट्रायंगल EC क्या ले रहे हैं, ECF एंड ट्रायंगल ABD, तो उसके साथ ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। अच्छा सी तो इसके इक्वल हो गया, अब दूसरा कौन सा ये बताएं, एफ ले लो। तो एंगल EFC, देखो EF सर एंगल EFC, ट्रायंगल हाँ एंगल EFC, अब ये किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू एंगल ADB दैट इज ईच 90 डिग्री। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, बाई डबल ए सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी से क्या चीज हो जाएगी कि ट्रायंगल ECF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABD, हेंस प्रूव। दो एंगल है, एक 90-90 ले लिया और एक इस वाले का C और इस वाले का B। CB के क्यों इक्वल है, क्योंकि दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो C तो B के इक्वल हो गया, इस वाले में C और इस वाले में B, और दो 90, सही है। फिर से समझो कि हमें क्या क्या चीज दिखाई गई है। फिर से देखिए हमारे पास ये दोनों है, यही लिखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। अच्छा ABD में 90 तुम्हें कौन सा लग रहा है, चलो एंगल ADB लग रहा है, और उधर कौन सा 90 लग रहा है, बहुत अच्छा, EFC ईच 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ क्या B तुम्हें C के इक्वल लग रहा है, तो एंगल ABD ये किसके इक्वल लग रहा है बताओ, ACD, ये क्यों इक्वल लग रहा है, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बस हो गया, ये प्रूव, दो लाइन प्रूव, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। और कुछ लोग उसका नाम भी लिख लेते हैं, जैसे B है तो B के सामने की कौन सी साइड है, AC एंड AB। बस हो गया, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। यशिका पूछो कहाँ से पूछना चाहती हो, सर वो FCD होगा, कहाँ पे, ACD FCD यहाँ पे ना, हाँ। तो ABD और FC, हाँ ABD EFC अब से ठीक, चलो मतलब वही है ECF और ABD। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, स्टेट AB and BC and median AD of a triangle are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM। तो कुछ चीजें हम ईशान से पूछेंगे। मान लीजिए कि ये देखो कोई ऐसा दिया हो एक ट्रायंगल, और ये एक बड़ा सा दिया हो triangle, और ये कह दिया जाए ये सिमिलर है, ठीक है। तो क्या अगर मैं इसमें भी मीडियन लूं और इसमें भी मीडियन लूं, तो क्या ये दोनों भी सिमिलर होंगे, बोलो। अगर कोई कहे नहीं मीडियन नहीं लेना है, कोई कहते ठीक है हम इसको कट करें और ये परपेंडिकुलर, तो क्या ऐसी स्थिति में भी ये सिमिलर हो? मतलब यदि तुम हो और तुम्हारी फोटो है
अब फोटो को कैंची से काट दें और तुमको तलवार से काट दें, तो जो तुम्हारा पोर्शन होगा वो फोटो के सिमिलर होगा। चाहे ऐसे काटें कैसे भी काटें, वो सिमिलर होगा कि नहीं होगा? यानी जो हम और हमारी फोटो वो तो सिमिलर होगी ना। चाहे तो उसमें मीडियन क्या लेना और परपेंडिकुलर क्या लेना, हर हालत में वो सिमिलर होगा। तो बहानेबाजी एक पिछले क्वेश्चन में भी हमने कहा था मीडियन होगा तो मीडियन से सिमिलर करा था कि नहीं? इधर का मीडियन अच्छा करो, अच्छा उधर का मीडियन करो, करके दिखाया था कि नहीं? अच्छा रेशो करो। बहानेबाजी है, मतलब अगर तुम्हारी फोटो तुमसे 1/10 है तो हर चीज 1/10 होगी, आंख के बीच की दूरी भी 1/10 होगी। फिर वो रेशो भी करवाने लग गया था, बी पार्ट में कराया था कि नहीं? तो अब इस क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन उसने उठा दिया, कह रहा फिर से मीडियन करो। तो ए बी ए सी और ए एम उसके बीच का मीडियन, पी क्यू पी आर पी एम। समझ में आई बात? तो क्या क्या दे रहा है बताओ? ए बी बी सी, जरा देखिए पहले हम बना लें, फिगर भी दे दिया उसने। ए बी चलो, सो दिस इज ए बी बी सी, बात ना करें, और ए डी ये मीडियन है, और पी क्यू क्यू आर और ये भी मीडियन है पी आर। तो ये अपना मीडियन है, इसको इसके इक्वल दिखाएं, इसको इसके इक्वल। गिवन क्या है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। दिखाया गया है कि ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू है और बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर और ए डी प्रोपोर्शनल टू पी एम। सही है। अच्छा, तो प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूफ देखिए, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई इज इक्वल्स टू ए डी बाई, क्या ये गिवन है? बोलो। अच्छा ईशान, ये मुझे बताओ कि बी सी को क्या लिख सकते हो? आप बताएं, हम क्या बता दें? ये तो बोले 2BD लिख दो, मेरे BC को 2BD लिखो। अच्छा बोलो QM को QR को क्या लिख सकते हैं? 2QM, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। इट इज इक्वल्स टू AD बाई PM। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि AD इज मीडियन, ठीक है, या D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो D इज मिड, हाँ ठीक है, और BC, और बोलो M किसका मिड पॉइंट है? QR। तो कोई भी फुल चीज आधे का डबल होगी, तो BC क्या BD का डबल होगी? फुल चीज आधे का डबल, उधर की फुल चीज। अच्छा 2 को 2 से कट कर दिया जाए तो क्या दोनों छोटे ट्रायंगल में तुम्हें ट्रिपल एस मिल गया है? तो बोलो AD अपॉन PQ इज BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD बाई PM। तो आप देखें क्या इस वाले छोटे ट्रायंगल में AB बाई PQ, BD बाई QM और AD बाई PM ऐसा मिल गया। सो बाई ट्रिपल S सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इन ट्रायंगल ABD एंड PQM, तीन साइड्स प्रोपोर्शनल है ना सर। ऐसे गिवन में तो है ना AB बाई PQ, तो हम इसे डायरेक्ट वहीं ट्रिपल S की वहाँ कैसे लगा लोगे? एक ये साइड दी, एक ये साइड दी और एक ये, तो ट्रिपल एस का मतलब ये साइड का इक्वल है। और रेसिप्रोकल कर करके नहीं होगा क्या? कुछ भी कर लो, करने से कुछ नहीं होगा। ये कहाँ से पा जाओगे? कुछ भी जोड़ो ये पा जाओगे क्या? गिवन सब ये समझ में आया कि छोटा छोटे के इक्वल हुआ, छोटा छोटे के इक्वल हुआ तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि मतलब एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, फिर ऐसे चुपचाप लगा देंगे, हो जाएगा। एक लाइन में अगले इस लाइन में सवाल हल हो गया। बोलो नहीं समझ आई बात? 2BD बताओ BC क्या है?
पूरी रोटी अगर एक के ऊपर एक आधी पलट दो तो क्या आधी रोटी की डबल नहीं है? हाँ, ये बात सही कह रही हैं कि मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि BD प्लस DC, क्या यही BC है? और बोलो BD प्लस BD, DC की जगह भी BD लिख दो तो क्या हो जाएगा बताओ? BD, तो क्या यही BC है? और ये बताइए 2BD इज इक्वल टू BC। मेरे कहने का मतलब है कि ये फुल पिज्जा है और मैं कहूँ क्या आधे का डबल है? वो तो समझ गए, पर हमने 2BD क्यों लिया, 2DC क्यों नहीं ले सकते? 2DC नहीं लेती तब फिर ये एंगल कर देती, यहाँ से S लगा देती, लेकिन ये साइड इसके इक्वल दी नहीं गई। हमें ये S मिला है, ये S मिला है, तो ये एंगल और मिल जाए तो SS ना लगा दें। उधर क्यों जाना चाहती? वो तुम एंगल बना सकते हो। मान लो वहाँ ही ऐसे कहते हम वहाँ का एंगल लेंगे, लेकिन वहाँ की साइड कहाँ है? ये और ये दी है, ये और ये दी, हम तो हमें तो इस एंगल की दरकार है। ये एंगल मिल जाए तो बात बन जाए, नहीं? अच्छा देखो, तो भाई ट्रिपल S सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल में? सही है। ट्रिपल S सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इन ट्रायंगल ABD and triangle PQM. So triangle ABD is similar to triangle PQM. आहाना, अब मुझे बताओ इसके आगे क्या करना है? अवनी, साक्षी, बस यही चीज है। एंगल B is equals to angle Q. Why it is so, Yashika? As corresponding angles of similar sides, triangles. Corresponding angles of similar triangles. यशिका आगे का बताओ, अब क्या करेंगे? B Q के इक्वल हो गया, अब बताओ। रबलिंग बताओ, आप बताइए। So AB by PQ is equal to BC by QR. फर्दर AB by PQ is equal to BC by QR. BC by QR। Angles equal. And देख लो, AB by PQ, तो जो इसका और इसका रेशो है वो इक्वल है, और BC बाई, अब क्या एक एंगल भी इक्वल हो गया, by SS. तो क्या लग जाएगा बताओ इसमें? S A S, S A S हुआ कि नहीं? सो बाई S A S सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इन वो AB बार PQ जो लिखा है हमने हाँ, क्वेश्चन में, उसका रीजन given and PQR। सो इसमें लगा दें तो ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर हो गया? PQR। आप हमें 11th और 12th क्वेश्चन करके दिखाएं, नोट कर लो। ये क्राइटेरिया कि दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो, तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल ये तो कोई है ना? नहीं आएगा, कोई आया ना?
चलो नाउ थर्टीन्थ क्वेश्चन देखिए। Question number 13 says that D is a point on the side BC of a triangle. देख लो A, B, C, इसमें कोई पॉइंट D है such that, इसमें पॉइंट D लो such that ADC is equal to BAC. ADC, तो जो ADC है वही क्या है, BAC, यानी ये एंगल किसके इक्वल है, समझ में आएगा। गिवन क्या है बताओ, ट्रायंगल ABC, D is point on BC और एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। अच्छा अब एक लाइन और लिख दे तो प्रूफ हो जाए, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है क्या प्रूफ करवाना चाहता है, दैट इज, एक बात बताओ क्या दोनों में C कॉमन है, तो दोनों में अगर C कॉमन है तो C को तुम कॉमन ले लो। अच्छा अब इस वाले ट्रायंगल में, पूरे वाले ट्रायंगल में तुमको किसका स्क्वायर चाहिए, क्या CA का स्क्वायर चाहिए, चेक करो जरा क्या प्रूफ करवाना चाहता है। कौन से ट्रायंगल? देख लो पहले ये बताओ तुम्हें प्रूफ क्या करना है, क्या CA का स्क्वायर चाहिए, CB CD ये चाहिए कि नहीं, CA दो बार चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बोलो छोटा ट्रायंगल अगर कब्जे में कर लो तो CA आ जाएगा, और बड़ा वाला भी ले लो तो भी CA आ जाएगा, दो CA तो चाहिए ही चाहिए, ठीक नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें क्या CA आ जाएगा, देखो ABC, और दूसरा कौन सा लेना है, क्या ये वाला लेना है, बोलो ये कौन सा है, ADC, बोलो सही है। अच्छा अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इतना बता दो बेटा, क्या नाम है आपका, निखिलेश, ये A इस A के इक्वल है कि नहीं, हमें नहीं पता, हम पूछते ही नहीं, अभिषेक बताएंगे, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ A पूरा है और ये आधा है, अभी तो इधर का बनाया ही नहीं, तो इक्वल तो नहीं है ना। अच्छा लेकिन क्या ये C इस C के इक्वल है बात कि नहीं, और देख लो हाँ वापस समझो, मैं ये कहना चाहता हूँ ये प्रूफ आपको करना है, तो हम दो ट्रायंगल लेंगे। अब प्रूफ देखो, एक बार C से शुरू करो, सर ये ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, वो कह रहा है D इस पे एक पॉइंट है और ADC किसके इक्वल है, BAC के, इतना गिवन है। ADC किसके इक्वल है, ये अगर मान लो जो भी डिग्री है वही डिग्री है, ये 60 है तो ये 60 है, समझ आ गई बात। अच्छा अब समझो, ग्रीन से शुरू करेंगे, ग्रीन से ब्लैक की ओर, CDA कौन सा ट्रायंगल लिया, CDA, और यहाँ भी डबल ए सिमिलरिटी लगानी, और एक बार यहाँ भी फिर से ग्रीन से शुरू करो, CAB, भाई ग्रीन ब्लैक खाली और ग्रीन ब्लैक खाली, सही है। ये ट्रायंगल ले लो, पूरा ले लो, कौन कौन सा लेना है बताओ। ABC और हाँ, ABC। तो देखो इन ट्रायंगल CDA और दूसरा कौन सा ले लें सौम्या, यहाँ से ले लें, C तो कॉमन मिल जाएगा दोनों में, बड़े वाले में और इसमें, बड़े वाले और इसमें C कॉमन है, और दूसरा इसमें छोटे वाले में D लिया और बड़े वाले में क्या लोगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मैंने एक बार CDA लिया, अब दूसरा इस बड़े वाले में क्या ले लें, ट्रायंगल CA, एंगल ADC टेढ़ा क्यों, ट्रायंगल ADC एंगल ADC मतलब टेढ़ा क्यों होना, सीधे
अच्छा तो बोला 90। चलो कोई बात नहीं, अब और बड़ा ले रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये तो एक्यूट है और सर ये वैसा बना रहे हैं, अब लग रहा है ये क्यों नहीं है, मतलब है सीधे क्यों नहीं? चलो मैं एक्यूट ले रहा हूँ, अब लग रहा है लगभग ये वही है। अब सही लग रहा है ना, उतना ही लग रहा, देखो वही लग रहा है। पहले आप सोचे थे वो ऑब्ट्यूज बना रहे हैं और वो एक्यूट, और दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, कितनी नाइस है। अब तो ठीक लग रहा। चलो अब बताओ सी डी ए और सी ए डी, ये ले लिया क्यों? सी ए बी सही है, क्योंकि वही ले रहे, दो एंगल हमें मिल गया, सिमिलर तो हो ही जाएंगे। जरा देखो कि तुमको सी ए चाहिए, ये बताओ क्या दोनों में एंगल सी कॉमन है, करस्पॉन्ड कर रहा है एंगल सी, क्यों? दैट इज कॉमन। और ये भी बता दो कि क्या ए डी सी एंगल ए डी सी ये किसके इक्वल है? बोलो क्यों इक्वल है? अच्छा गिवन है, तो आप प्रॉब्लम इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाए? बाई डबल ए। तो इसका मतलब जो एंगल सी ए डी है एक बार फिगर में, हाँ वो बी के इक्वल है। जो सी ए डी वो बी के इक्वल है। वो हो या ना हो, मतलब मैं ये बताना हो कि जैसे दो ट्रायंगल हैं ऐसे। अब आगे की बात हम कर लेंगे, जैसे मान लो ये एंगल इसके इक्वल है, थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, ये 70 डिग्री है और ये दोनों किसके इक्वल है? 60-60 है। अब तुम अब बताओ क्या पूछ रही हो, मैं अब बताने की स्थिति में हूँ। तो सर नहीं, अगर हमने इनको क्या कहते हैं ऐसी स्थिति है, सिमिलर प्रूफ करें तो सी ए डी जो है वो बी के इक्वल होगा ना, बस सी ए डी निकाल लो, सी ए डी देख लो कितना है, कितना आ रहा है बताओ? 130 है, ये 50 है, और ये कितना आ रहा है बताओ? ये भी 50 आ रहा है। तो अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो अपने आप ही डबल ए लगाओ, ट्रिपल, तीसरा तो अपने आप हो जाएगा, उसीलिए तो हमने डबल ए किया, क्योंकि जब दो इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा तो हो ही जाता है। तो ये तो तुम सौम्य इससे समझ गई हो ना मैंने कौन क्यों ऐसा लिया। देखो सी डी ए लिया और सी ए बी, बोलो ये तो समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं मेरे को ये नहीं समझ आया कि ये ट्रायंगल सिमिलर क्यों किया। क्यों किए ना, तो क्योंकि एक कॉमन हो गया दोनों में, सी डी ए में सी कॉमन, और बोलो सी डी ए की जो वैल्यू है वही क्या सी ए बी की है? नहीं तो फिर इससे वो कैसे प्रूव? वो दो सी ए मिल गया हमको, अब यही तो हमारी जीत है। इसमें भी एक सी ए, वहां भी एक सी ए पड़ा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। जरा देखो तो, अब अगले लाइन में आने वाला है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ सर, पहले सिमिलर, पहले यही समझो डबल ए सिमिलरिटी, तो क्या इसको सिमिलर कर दें? और फिर तुम्हारी आंखों में चमक, सिमिलर टू सी ए बी। अब बताओ मैं क्या सी डी बाई सी ए लिख सकता हूँ? सी डी बाई सी ए, और ढूंढो कहीं पर, सी ए बाई सी बी, यहाँ सी ए भी मिल रहा है, सी ए बाय सी सी बी, कहीं तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की तो नहीं सोच रही हो? सी ए स्क्वायर, तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो सी डी इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, और एच पी भी लिख देना। सर ये सी डी बाई ये जो क्या यहाँ ना, that is corresponding sides of similar triangles are proportional. Corresponding, सर ये भी कैसे होगा? ये बता देते हैं। हाँ कहाँ से बताएं भाई? तो सी डी बाई सी ए, जब तुम्हारे दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसमें तुम्हारी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, सी डी सी ए के, सी ए सी बी के, और भी कुछ लेना चाहो तो डी ए बी के भी हो जाएगा, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हमको तो दो सी ए के चक्कर में थे। तो मतलब बाद में क्या किया उसको? सी डी बाई सी ए और सी ए बाई, यहाँ से सी ए पकड़ा, एक सी ए यहाँ से पकड़ा, एक सी ए यहाँ से पकड़ा, सी डी बाई सी ए और सी ए बाई ए सी डी, ठीक है। और फिर वो सी ए क्या हो गया, क्या प्रोडक्ट हो गया? तो दिखने में थोड़ा सा लगता है ट्विस्टिंग, है कुछ नहीं, यहीं से पता चल रहा है जो तोड़ लेगा तो, ठीक है। तो आगे देखें, 15th 16th पहले देखेंगे, 13th के बाद 15th देखो।
A vertical pole of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. तो यहाँ देखिए एक पोल है और पोल है और एक टावर है, तो टावर की भी शेडो बनी और इसकी भी बनी। क्या तुमको ऐसा लगता है सूर्य से आने वाली सभी किरणें पैरेलल होती हैं? तो जो भी होंगी तो हमें क्या चीज पता करनी बताइए, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो अब ये जो एंगल बनेगा सन रेस की वजह से तो बन रहा है भाई, ये तो सन है कि नहीं, तो सन तो सब पे पैरेलल रेस भेज रहा है, तो यहाँ भी भेजेगा, तो यहाँ शेडो बनाएगा कि नहीं, क्योंकि सब पर सन रेस पड़ रही। तो ये एंगल इट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ सन। इसको क्या कहते हैं? अगर जैसा जो आदमी खड़ा होगा, सन तो सब पे पैरेलल रेस भेज रहा है, उसकी वैसी तो छाया बनेगी, तो वो किसका एलिवेशन है? दैट इज एलिवेशन ऑफ सन। कि हम जितना आंखों को ऊपर करके देखें तो हमको सन दिख जाएगा। मान लो जैसे हम मेरे सामने अभिषेक खड़ा है तो मैं पीछे जाऊंगा और सन देख लूंगा। भाई तो बहुत लंबा कोई व्यक्ति खड़ा होगा मैं पीछे जाके सन देख लूंगा, तो समझ में आई बात कि नहीं? इट इज द एलिवेशन। तुम धरती से कितना ऊंचे आंख करो कि सन दिख जाए, उसी को तो उन्नयन कोण कहते हैं। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये देखो, और ये 90 डिग्री है क्या? ये टावर है, टावर ए भी ले लो और सी डी, ये क्या है? बिल्डिंग है। नहीं, एक पोल है और एक टावर। अच्छा, तो ये पोल हो गया और ये टावर। तो ए बी सी और डी ई एफ। लेट ए बी इज पोल एंड डी ई इज टावर। अब यहाँ देखो कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, दैट इज एलिवेशन ऑफ सन, और एंगल ABC किसके इक्वल है? DEF के, ईच 90 डिग्री। ऐसा किन दोनों ट्रायंगल्स में है? बोलो, ऐसा होता सभी चीजें। मतलब अगर आप देखो कि वो जो सन रेज है, तो सन रेज जहाँ तक कोई चीज़ होती है तो सन रे वहाँ तक सब में सीधे, उसके आगे सीधे सीधे जा रही है। अब लेकिन किसी ने उसका रास्ता रोक लिया तो वो चीज़ जो यहाँ से आ रही थी वो इससे टकरा के लौट जाएगी, जो यहाँ आ रही थी वो लौट जाएगी और इसके आगे वाली चुपचाप आ जाएगी। वो तो रिफ्लेक्शन होगा ही ना। सन अपना काम कर रहा है, तुम चीज ही सब उसके सामने रख दोगे तो वो बेचारा क्या करेगा? नहीं, तो वही एंगल है सन का। अगली वाली जो नेक्स्ट है वो आती जाएगी, वो आ जाएगी, यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही है नहीं? तो ये दोनों हो गया। अब बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये किस किस ट्रायंगल में लिया? DEF। सो इन बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle DEF। अच्छा, अब AB by BC is equals to AB by DE is equals to BC by EF। AB ये दिया है 6 मीटर, ये 6 मीटर है, दिस इज 6 मीटर, और ये कितना है? 4 मीटर। और इसी तरीके से टावर की शेडो दी है, बट ये नहीं दिया, डी नहीं दिया। तो 6 बाई DE इज इक्वल्स टू 4 बाई 28, तो ये 7 हो जाएगा। 7 को उधर ले जाओ, 7 6 जा 42 और DE को उधर ले जाओ, तो DE कितना आ गया? सो हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। अच्छा, एक चीज हमने इसमें नहीं लिखी, वो आपको लिखनी होगी, दैट इज करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। Now height of tower is 42 meter
अच्छा, सिमिलरली एक क्वेश्चन 16th भी है। नाउ देखो, अच्छा टेम्परेचर बढ़ा है, ये वाला चला दें। चलिए उसका वो जो है ना फ्लिप कर देते हैं। अब चलता है। चल नाउ देखो 16th क्वेश्चन देखिए। AD and PM are the medians of triangle। एक ट्रायंगल लो, दूसरा तो AD and तो AD इसका मीडियन है और दूसरा क्या है PM, इसको भी थोड़ा तो PM इज मीडियन। मीडियन का मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके। आगे कुछ क्या कह रहा है, ABC और PQ अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था उसका उल्टा बोल दे रहा है। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR और हमें क्या प्रूव करवा रहा है, प्रूव AB बाई PQ जस्ट ठीक उल्टा है कि मीडियंस प्रोपोर्शनल है। AD बाई PM हमने पहले ही बताया था कि अगर तुम्हारी फोटो तुम्हारी सिमिलर है तो तुम्हारा हर चीज मीडियन हो, परपेंडिकुलर, हर चीज उसके प्रोपोर्शनल नहीं। जब ट्रायंगल ही सिमिलर हो गए दोनों तो होनी है, तो मीडियन कर देंगे। अब जरा देखिए कि ये 3 स्टेप का क्वेश्चन, प्रूफ देखो, अर्पिता प्रूफ करवा सकती हैं अगर चाहें तो। थोड़ा हिंट हम दे रहे हैं, इसमें SAS लगेगा और तुम अब ये प्रूफ कर दो कि ये इसके सिमिलर है, छोटा वाला, बस इतना तुम कर सकते। ABD and triangle PQM। अच्छा, ABD पहले ही ले लेंगे, इस सब कुछ यूज करो। In triangle ABC and PQR। ये PQR तो ये है ही, ये गिवन है ना। हाँ, आप बोलो कुछ। AB upon Angle B is equal to angle Q. angle Angle B B is equal to एंगल B is equals to angle Q, that is corresponding angles of similar triangles। ये बात हो गई। और क्या लिखें, AB by PQ is equal to BC AB by PQ is equals to BC by QR। अब क्या लिखें, AB by PQ is equal to 2BD by 2QM. 2QM because D is midpoint of BC and M is the midpoint of QR। BC और M QR। यहाँ तक सही है। अब ये लेकिन हमें दोनों चीजें AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BD बाई QM और एक ये चीज हो गई, दो चीज हाईलाइट हो गई कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। In triangle AB triangle PQM।
एकदम किसमें शरीर use का कर- उल्टा वाला। वही है। ABB उसमें ये चीज प्रूव करनी थी, हम मतलब मीडियंस प्रोपोर्शनल थी, और इसमें मीडियन प्रूव करना प्रोपोर्शनल। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल एकलव्य, फिर क्या करें? फिर AB upon PQ is equal to AD upon PM. AB by PQ is equals to AD by PM। Corresponding sides of similar triangles are proportional. ठीक है, corresponding sides of similar triangles। ये तीनों क्वेश्चन करके दिखाएंगे। सर तीसरा कौन था? देखो आपको 13, 14, 15 करना है। 13, 15, 16 छोटे पेपर में हो जाएगा कि बड़ा नहीं? बड़ा ताकि अच्छा जहाँ पे मैंने हाईलाइट आधे में हो जाए तो एक ही में दोनों लोग कर लेना। आधे में नहीं हो जाएगा? पेपर बीच से फाड़ लेना, आधा मोड़ लो, पीछे करो, फिर ना आए तो बाकी यूज कर लो तीसरा। यहाँ से मोड़ लो और पीछे करो, ना आए तो खोल के तीसरा क्वेश्चन कर लो, फिर हम फाड़ लेंगे। मतलब जैसे मैंने मोड़ दिया, इधर करो और कह दो नहीं आ रहा है तो नीचे कर लो, तो हम उसको अपना निकाल। समझ में आ गई बात कि नहीं? मतलब ऐसे पलट लिया, ये मोड़ लिया, अब मोड़ने के बाद इधर उधर कर लिया, फिर भी आपका नहीं हो पा रहा है तो नीचे का भी यूज कर लिया, फिर मैं इसको निकाल लूंगा। पेपर बहुत पेड़ बचाओ। अभी 70 पैसे का एक पेपर है। 70 पैसे 20 नहीं है, पता है 70 कितने? 70 पैसे। ऑलमोस्ट 1 रुपीज, तो 1 रुपीज देख कितने लोग एक करके कितने लोग होंगे? 20। मतलब अगर ये पेपर का इशू ना होता तो तुम्हारी फीस 15,000 होती, सारा तो ये पेपर ही खा जाता है। सर हम अपने पेपर लाया है। 1000 माइनस 15,000 पेपर फाड़ने वाले से अच्छा नहीं। चलो बता दें। नहीं सर नहीं, लास्ट में कुछ बात बेटा इधर का तो हो गया, ये नहीं हुआ। हो गया। चलो चलिए, so 14 क्वेश्चन से हाँ कि AB, AC एंड मीडियन AD, तो AB, AC और मीडियन AD ऐसा दिया है। AB, AC और एक मीडियन ले लो जो मिड पॉइंट पे है, AD हो गया। ये किसके प्रोपोर्शनल है? दैट इज PQ PR एंड मीडियन PM। PQ PR एंड मीडियन PM। PQ PR एंड मीडियन PM ऐसा गिवन है। देखो गिवन में दिया है AB, AC एंड AD आर प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल है? PQ
PR and PQ PR PM के प्रोपोर्शनल है नहीं, यानी 3 corresponding sides are proportional to 3 sides, 2 sides और एक मीडियन, इतना दिया प्रोपोर्शनल, सही है? 2 साइड्स, और आपको इस आधार पर ये प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स, समझ में आई बात? ओके, यहाँ तक क्लियर है? नहीं सर, एक मिनट अब बताइए। 2 साइड्स और एक मीडियन, इसकी 2 साइड्स और एक मीडियन के प्रोपोर्शनल, इतना ही बताया है, ठीक है? कुछ अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी तो पीछे से लेके पी सकते, तो पी रही। नाउ अब देखो, टू प्रूव, ये भी दिया गया है कि ये मीडियन है, ये तो दिया है ना, और क्या गिवन है बताओ? कि AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल, AD मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC, बस इतना लिखना काफी होता है। और PM किसका मीडियन है? ऑफ ट्रायंगल PQR। वो कोई साइड की मीडियन नहीं होती, वो ट्रायंगल की मीडियन होती है, ठीक है? चलो क्या प्रूव करना है? ABC। सो हमको जो गिवन है वो भी लिख लो, और जो प्रूव करना है वो भी लिख लो। क्या 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 गिवन है बताओ? AB PQ is equals to AC upon equals to, झगड़ा नहीं करो फ्रूटी के लिए, और आएगी, ठीक है? मेरा पता नहीं AD is median of, सर, फाड़ना मतलब पीछे से पूरा है। हाँ, और PM इसमें 1.5 पेज बचा है, median बस of, मैं एक बचा है। okay now ABC and of triangle PQ, इतनी बात सही है? अब आगे देखो, हमें क्या प्रूव करना है? ABC PQR, उसी को क्या है ना कि ऐसे पिचकाओ, पानी भर के दूसरों को भी पिला दो, तो इससे क्या होता है कि ना सबको खुशी मिलेगी, तुम्हारी फ्रेंड सर्कल भी बढ़ते हैं। ये क्या है? देखो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने फ्रूटी कभी नहीं पी होगी, वो पानी कोई फ्रूटी समझ के पी जाएंगे। अब आगे देखो, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हमारा इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है? एक्सटेंड इट, कितना एक्सटेंड करना है? ज़्यादा, यानी जितना, देखो उनको पता भी है सवाल, दैट इज D है, तो ये जो लेंथ है उतना ही एक्सटेंड करना है, अब इससे ज्वाइन कर दें, तो AD है, अब इसे M ले लो और इसको भी एक्सटेंड करो। एक्सटेंड M तो नहीं ले सकते और कुछ ले, हम इसको ABC, ये M तो यहाँ आ गया ना, ST ले लें। सर हमने एक्सटेंड किया, अभी बता रहे हैं, अगले स्टेप में पता चलेगा। देखो जितनी ये लेंथ थी उतना ही एक्सटेंड किया, और इसकी जितनी लेंथ थी उतना इसको भी एक्सटेंड किया, और किससे मिला दिया? क्यों किया वो अगले स्टेप में पता चलेगा, जिन्हें पता है वो बताते जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। हमने क्या किया बताओ प्रूफ में? कि एक्सटेंड, देखो एक्सटेंड AD up to S such that AD is equals to DS। हमने कंस्ट्रक्ट किया खुद। हाँ अच्छा, ठीक है, up to S such that AD किसके इक्वल है? DS। और ज्वाइन किससे करा दो बताओ? जो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होगा वो डॉटेड होगा, और ज्वाइन कराओ, ज्वाइन SC एंड BS, दोनों को ज्वाइन करो, ज्वाइन SC एंड BS। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा ऐसा यहां भी करो, एक्सटेंड किसको करा बताओ? ये जो DC था वो भी, DS था वो भी हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया था ना। DS जो था वो भी हमने खुद वो ही तो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया, उसी को एक्सटेंड किया और दोनों से मिला दिया। ऐसे ही हमने PM को एक्सटेंड किया तो जो अप टू BD T। जो BD है वो PM और MT और
मतलब इक्वल है। इक्वल कुछ नहीं है, सिमिलरिटी का यहाँ कॉन्ग्रुएंसी नहीं चलती है, बस मीडियन है अपने मिड पॉइंट पे बस। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल नहीं हो सकते, ये मतलब सिमिलर है। समझ में आई बात कि नहीं? अब एक जैसा हमने बना दिया क्योंकि बड़ा छोटा करने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा बहुत आप समझ लो। तो एक्सटेंड PM अप टू T, कैसे? सच दैट PM इज इक्वल्स टू MT, और बोलो T को किससे किससे ज्वाइन कर लें? QT। ये चलो, और ज्वाइन QT एंड RT, इतना काम कर लिया। अच्छा, हमको गिवन ये चीज थी, सही बात है। तो क्या क्या गिवन है आपको बताओ कि, अच्छा एक और बात बताओ, क्या ये इसके इक्वल है? सर हमने किया हैं? किया क्यों मत पूछो, हमने इसको उतनी लेंथ का बढ़ा दिया, मिला दिया, इतनी बात समझ आई? अच्छा बताओ, क्या ये लेंथ इसके इक्वल है? हाँ और ये लेंथ इसके इक्वल है? हाँ इसका मतलब है कि इस पूरे चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स आपस में क्या बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम हुआ? अब देखो, ये इसके इक्वल नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन से किया ना, और ये इसके इक्वल है। सो व्हेन डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। क्या ऐसा इसमें भी है? इतनी बात समझ आए? हाँ सो यानी PD एंड AS बाइसेक्ट ईच अदर, क्यों कर रहे हैं? सर BC होगा ना? देखो BC, इसका साथ साथ सब कुछ समझो, फिर भी BC और AS का बाइसेक्ट कर रहे हैं एट D पे, हाँ एट D। सो बताओ ABS से क्या हुआ? इस पैरेललोग्राम, सही है, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं ना। और सिमिलरली PQRS इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। PQTR भी तो पैरेललोग्राम हुआ, बताइए आप ये समझ पाए कि नहीं? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो वो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल जिसके पैरेललोग्राम? ये एक प्रॉपर्टी है, 9th में हमने पढ़ी है कि जिसके पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं वो क्या होता है? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? सर फिर ऐसा नहीं समझ में आई बात? कोई बात, हटाओ इस चीज को, जो नहीं आएगा अरे सर आगे समझ में होने दो, जो नेहा को नहीं समझ में आएगी फिर हम क्यों? आगे देखो, प्रॉपर्टी लगाई। हम दूसरी ट्रिक लगाएंगे। नहीं सर वो सर चीज़ वही बहुत था, अच्छी है। समझ एक बार उसी पर आते हैं, अच्छा, एक बार आते हैं। कोई बात नहीं। ये देखो, ये तो तुमको पता चल रहा है ना, AB by PQ is AC by और is equals to AD by PM। तुम AD को अगर इसमें ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क है? ये ना करना चाहो, मुझे ये बताओ क्या AD हाफ AS है? इतना तो बता दो। और इसी तरीके से PM क्या हाफ PT नहीं है? तो लिख लो। अच्छा, तो पुराना मेथड ज़्यादा सही है। वो पुराना मेथड हम कर देंगे, इसको लिखो हाफ। AD को क्या लिखें बताओ? सर ये हाफ आप जाने दीजिए। और इसको क्या लिखें? हाफ PT, और हाफ आप कट गए, अपने आप AS by PT आ गया। अच्छा तुम बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB क्या SC के इक्वल हुआ? आमने सामने की भुजाएं समान होती है पैरेललोग्राम। तो मैं AB की जगह क्या लिख दूं आगे? SC। और बोलो फिर PQ की जगह क्या लिखूं? तो बताना तो पड़ेगा ही नहीं। बता देंगे, अभी वो सदमे में वहां से निकले तब तक हम बता देंगे पैरेललोग्राम। अभी मैं ये लिख दूंगा IT से पैरेललोग्राम, समझ में आ गया? सर पहली बात तो जब सीधा सीधा प्रूव हो रहा है मतलब टेढ़ा मेथड क्यों? AC by PR सीधा सीधा नहीं प्रूव हो रहा, मैं पैरेललोग्राम नहीं प्रूव करना। यहाँ तक समझ में आ गई? सर अब जरा देखो, वो साइड प्रोपोर्शनल है तो सुनिए, हमने यहाँ लिख दिया कि, हाँ बोलो क्या चीज़ है, बोलिए। मैं तो कहती जब साइड प्रोपोर्शनल है तो S सिमिलरिटी S यही कहीं कहीं की S ले लोगी, S नीचे वाले एंगल कर लीजिए ना, एंगल करके कुछ है ही नहीं, एंगल नहीं दिया, तुम काम कर लोगे। 4 नंबर का सवाल है, हैं? उसके डायगोनल्स तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स
डिवाइड करते हैं तो उससे ABC डायगोनल्स डायगोनल्स दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं तो ABC और PQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और जो ये कॉन्ग्रुएंट इसको कॉन्वेंट है ना सर, सिमिलर भी हो जाएगा। कहाँ कॉन्वेंट होंगे? ये और ये दिया है, ये वाली तो साइड ही नहीं दी है। सर अगर पैरेललोग्राम प्रूव करें तो देखो पैरेललोग्राम तो हम प्रूव करेंगे, उसको यूज करना पड़ेगा, लेकिन इससे नहीं कॉन्वेंट प्रूव कर सकते हो। तुमको ये और ये साइड दी, तुम कॉन्वेंट नहीं प्रूव कर सकती। कुछ भी करो कि डेढ़ पन्ने का सवाल बने, फर्जीवाड़ा करके कर दीजिए। हम मिनिमम में कर रहे हैं, आप समझ लो। वो उस बहुत सरल मेथड था, लेकिन उसको पसंद नहीं है। अब हमारा बढ़ेगा सवाल। अरे क्या नेहा, एक समझ। मिनट सवाल समझ गया। अगर ये तुम समझ सको, उसको ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या अरे सर मैंने तो बोला सर करवा दो। करवा दें सर? करवा दो। हाँ, ये ज्यादा अब देखो वो हम आसान मेथड बता रहे हैं, समझो कि सुनो, इसमें क्या बताइए, AS एंड BC बाइसेक्ट एट D, समझ आएगा? तो आप क्या लिखेंगे? इन CS इज पैरेलल। देखो ABSC जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं बताइए? बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? बाय कंस्ट्रक्शन, सो इट इज पैरेललोग्राम। हुआ कि नहीं? बाय कंस्ट्रक्शन, सो इसलिए क्या हुआ? इट इज पैरेललोग्राम। और सिमिलरली और कौन सा हुआ? सिमिलरली बताओ, PQTR पैरेललोग्राम हुआ? TR इज पैरेललोग्राम। अब बात बताओ, मैंने AB की जगह SC क्यों लिखा? सही है? लिखो इस बात को, AB इज इक्वल्स टू SC। और बताओ PQ किसके इक्वल है? RT। क्या वो भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और AD इज इक्वल्स टू हाफ AS, ऐसा क्यों है बताओ? और PM इज इक्वल्स टू हाफ PT क्यों है? ये बाई कंस्ट्रक्शन है, बताइए। बाई कंस्ट्रक्शन। अभी एक बार और बता देंगे, समझ में आ जाएगा। तो सुनो इस बात को, इतना तो दिया है ना, बताओ क्या AD की जगह, तुम्हारी मर्जी है, तुम AD की जगह 2AD भी लिख सकते हो। कहते तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2AD की जगह PS AS लिख दो। वो आसान लगता है कि ये आसान? एक ही तो बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 से मल्टीप्लाई करके तब उसे लिख लो AS, और मैंने हाफ करके लिया, वो तो कट हो गया ना। अच्छा अब जरा देखो, तुमको यहाँ से क्या लगता है? एक ये साइड मिल गई, एक ये साइड मिल गई, क्या तो क्या ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हुआ ट्रिपल एस से? बोलो फिर से देखो, SC/RT कुछ किया ही नहीं, हमने इन दोनों की जगह उनके सामने की भुजाएं लिखी। हाँ, बुझाएंगे। अच्छा अब देखो, AC/PR और AS/PT, बोलो इतनी बात तुम्हें समझ में आई कि इस ट्रायंगल में और इन ट्रायंगल में ट्रिपल एस लग सकता है? बोलो ध्रुवांशी, इतना तुम समझ पाई हो कि नहीं? SC/RT, AC/PR And और AS, AS, बोलो लग सकता है? हाँ। यदि लग सकता है तो क्या तुम एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल मानती हो? हाँ, ये तो काम ही बन गया। और अगर तुम मानती हो तो सिमिलरली एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल मानती हो? हाँ, और बस ये एंगल इसके इक्वल हो गया और शेष लगा। डेढ़ पन्ने का सवाल 4 लाइन में कर दिया। कैसे क्या कर? यहाँ तक तुम समझे? ट्रिपल एस समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो अब हम क्या लिख दें कि बाई, और ये सब नेहा की वजह से हो पा रहा है, बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ट्रिपल एस सिमिलैरिटी लगाओ। ACS is similar to triangle। बात इधर देखिए, PRT हो गया। अच्छा यहाँ तक ठीक है? तो अगर ये इसके सिमिलर है तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे? तो लिख दो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों लिख रहा बताओ? Corresponding angles of similar triangles। देखो corresponding
बॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और इसी तरीके से एंगल 3 किसके इक्वल हुआ? अच्छा अब मुझे बताओ कि क्या अगर इन्हें ऐड कर दिया जाए तो क्या यही 1 और 3 एंगल ए है? तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल पी। देखो भाई आपका 1 2 के इक्वल है, उसी तरीके से मैं कहो इधर का भी करता तो वही चीज आ जाती। कुछ ना करते, मैंने जैसे इसको इसके इक्वल लिया और मैं ये बदल देता, मैं AC की जगह अगर BS ले लेता तो क्या इधर ना पहुंच जाता? कोई दिक्कत है? ये तो था ही मेरे पास, मैं इसकी जगह ये लिखाऊं कि नहीं? और उसकी जगह ये लिख देता तो क्या ये ना आ जाता? तो हमें करने की जरूरत नहीं, हम सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है, और बोलो 1 2 के इक्वल 3 4 के इक्वल तो 1 + 3 क्या? अगर जोड़ दो सिमिलरली यहाँ लिखा नहीं है, लिख दो, लिखना तो पड़ेगा, सही है कि नहीं? और फिर ऐड कर दो तो अब AP के इक्वल है। और ये बताओ कि AB/PQ किसके इक्वल है? AC/PR। So using SAS similarity criteria। कुछ ही बच्चे आपकी क्लास में ये कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। वापस से समझा दो। ट्रायंगल ABC is similar to triangle लग रहा है कि आ नहीं रहा PQR। अरे नहीं समझ रहा है। समझे? वापस से समझा दो। वापस से दूसरे मेथड से समझे। यही मेथड वापस। ये सबसे छोटा मेथड। देखो, अच्छा हमने क्या किया, अब आप देख लो। एक सेकेंड। किस ट्रायंगल में लगाना है वो तो लिख दीजिए। सिर्फ इतना मैं प्रूव करना था, बाकी पर्चियां जिसको लेनी है समझना है। चलो सर वापस से सर डायग्राम रहने दोगे ना? हाँ रहेंगे। ये देखो, extend AD up to S so that AD is equal to DS, extend PM up to T so that PM is equal to MT, join S to B and C, join T to Q and R। सही है? इतनी बात समझ आई? अब देखो, by construction AD is equal to DS and BD is equal to DC given, BD is equal to DC given, or AD is equal to DS by construction, but these are the diagonals of a quadrilateral, as these bisect each other so it is a parallelogram, है ना? जब bisect करते हैं जो चीज diagonals तो उन्हें क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। समझ में आई बात की नहीं? कि जिस चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो वो एक समानांतर चतुर्भुज होता है। अब आगे की बात समझो, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया क्या? तब आगे बढ़ेंगे। पैरेललोग्राम आ गया कि नहीं समझ में? अच्छा अब बताओ AB की जगह क्या लिखोगे? इसी में डालना है, ये पहले लिख लिया। AB की जगह क्या लिखोगे? SC लिख लो। बोलो PQ की जगह क्या लिखोगे? RT मैंने लिख लिया। हाँ। अच्छा बताओ, इसको ऐसे ही लिख दो, ये तुम समझ पाए कि AB को हाफ एस कहते हैं। यही तो सबसे मुश्किल है। ये जो हाफ चीज होती है वो फुल की आधी होती है। हाफ पिज्जा फुल पिज्जा का आधा होता है। बहुत कठिन है ये समझ में आया कि नहीं? नोट कर लेते हैं। हाफ थिंग इज हाफ ऑफ द फुल। मतलब कि आधा पिज्जा जो है ना वो फुल पिज्जा का आधा है, नहीं है? तो मान लो जैसे यहाँ है ना, आधा पिज्जा फुल पिज्जा का आधा है, बिल्कुल। जो चौथाई पिज्जा है फुल पिज्जा का चौथाई। अब समझो AD is half of AS। जो ना समझे तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। नहीं हो गया। हाफ हाफ काट दो, ये आ गया। हाँ। अब जरा देखो AS/PT, AS/PT, फिर देखो AC/PR, एक सेकेंड SC/, एक सेकंड हो गया। नहीं, हाँ, AS/PT, हाँ, AC/PR तो दिया ही था, हाँ, और सिर्फ इसकी जगह ये लिख दिया है। तो हमने क्या गलत किया? उसको डबल करके लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हुए। हाँ, बोलो, हो गया?
सर अब किसी और ने पूछा ना मैं खुद पूछ जाऊँ। तो हमने इधर इधर वाले ट्रायंगल्स इधर वाले हो गए AS सिमिलर कर दिए। सही है। फिर उसके बाद वहां 1 2 के इक्वल हो गया। हाँ क्यों इक्वल हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर एंगल। 3 4 के इक्वल हुआ सिमिलरली, वही इधर कर। तो 1 3 को जोड़ दो 2 4 को, तो क्या A B के इक्वल हो गया? हाँ और ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल और बीच का एक एंगल, तो एसएस क्राइटेरिया लगा दिया। ठीक है। चलो हाँ बोलो। सर वो भी लिखना पड़ेगा ना, इस ट्रायंगल लगाया है। सर ये गिवन और लिख रहेंगे। गिवन तो ठीक है, लिखेंगे। हाँ गिवन छोड़ देना। क्या छोड़ना है? गिवन गिवन हाँ गिवन और टू प्रूव और डायग्राम छोड़ देना। ये सर कुछ कहने का तो डायग्राम है। कैसा एक और सा का मेथड कैसा लिखने का? हमारे को पता नहीं बहुत क्या कर तुम्हारे हुआ कितने का मैनुअल है? सर पर नहीं लोग हैं। नोट सर होंगे। हमने 7 चैप्टर खत्म कर लिया Okay, okay, now do it and pack up. भाई तू तो करो, 5 मिनट का बच्चे हैं। चलिए बात ना करें करके। कोई दिक्कत नहीं, करो। चलो चलो स्टार्ट करो।